अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा वसीम पीएसएक्स एनालिसिस से। अगर आज मार्केट को देखते हैं तो आज की मार्केट 1188 पॉइंट के साथ पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 62,052 की सतह के करीब बन रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 377 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि केसी ऑल शेयर के अंदर 661 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू तकरीबन 19.96 अरब रुपए बनती है। तो ऑलमोस्ट 20 बिलियन के करीब इसकी वैल्यूएशन बन जाती है। अल्लाह का शुक्र है, कल हमने आपको गाइड किया था कि मार्केट जो है आज 500 से लेकर 1500 पॉइंट तक भी पॉजिटिव जा सकती है। ये हमने कल की वीडियो में बताया था। अल्लाह का शुक्र, आज मार्केट ने काफी हद तक उसी तरीके से बिहेव किया और हम आपको थ्रू आउट जो मंदी हो रही थी, हमने देखा था इन द पास्ट डेज, हम आपको यही बताते गए कि मार्केट में ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मार्केट का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है, इसलिए मार्केट में अच्छे स्टॉक्स को टारगेट करना चाहिए बजाय कि घबरा कर पैनिक सेलिंग की जाए। वो इस वक्त एक अच्छा ऑप्शन नहीं नजर आता। तो अल्लाह का शुक्र है, ये काफी ज्यादा जो है वो फायदेमंद भी साबित हुआ। एनीवेज, अगर हम देखते हैं आज के दिन के टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स को, तो आज के दिन का जो टॉप कंट्रीब्यूटर था वो हपको का स्टॉक था। उसके बाद आपका बैंक अल हबीब, फिर मारी पेट्रोलियम, उसके बाद मीजान बैंक हो जाता है, ओजीडीसी, लकी सीमेंट हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं एमसीबी, एंग्लो फर्टिलाइजर, बैंक अल्फला, यूबीएल, आईएलपी, कोहाट सीमेंट हो गया, और फिर पॉल, एपीएल और हाइनून हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे सिस्टम रहा, पार्क सुजुकी मोटर, मिल्लत ट्रैक्टर, के इलेक्ट्रिक हो गया, नेशनल बैंक, ईफ्यूजी, सिनर्जी, पीटीसी, यूनिटी, और ये चंस्क्रिप्ट हो जाते हैं। एनीवेज, अगर हम देखते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स को, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो के इलेक्ट्रिक का स्टॉक रहा। ऑल्दो इसके अंदर थोड़ी गिरावट रही, मतलब 11 पैसे नेगेटिव बन रहा। उसके बाद डब्ल्यूटीएल नो प्रॉफिट नो लॉस के साथ बन रहा। फौजी फूड 31 पैसे नेगेटिव बन रहा, जहाँ अस्करी बैंक में जबरदस्त इजाफा हुआ। सिनर्जी के अंदर भी थोड़ी गिरावट आई, इवन पीटीसी भी थोड़ा गिरावट का शिकार रहा। उसके बाद बीओपी 8 पैसे प्लस, जब पीआरएल भी 79 पैसे माइनस रहा, कॉसम 41 पैसे प्लस, और पेल जो है वो भी नील बन रहा। जब टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो कुछ लिक्विड स्टॉक भी मौजूद है, जैसे कोहिनूर पावर, अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी, हाला इंटरप्राइजेस, चकवाल स्पिनिंग, उसके बाद कॉसम हो गया, और ये चंद स्क्रिप्ट हो जाते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पे बात करते हैं तो टाटा कॉर्पोरेशन का जो रिजल्ट आया, लोअर लॉक लगा। बाकी तो मोस्टली सब इन लिक्विड स्टॉक ही नजर आते हैं। बहरहाल, ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। न्यूज़ के हवाले से बात की जाए तो आज न्यूज़ आ रही थी कि जो एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है जनवरी की इन्फ्लेशन की, वो 24 से 26% की है, जो कि एक बड़ा डिक्लाइन है। और ये एक पॉजिटिव भी हमने देखा, इसको मार्केट ने इसको पॉजिटिव भी लिया। वैसे भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अब इंशाल्लाह अगले साल से हम इंटरेस्ट रेट गिरते हुए देखेंगे, क्योंकि अब जैसे जैसे आपकी इन्फ्लेशन नीचे आएगी ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट रेट भी नीचे आएंगे, जिसकी वजह से जो आपका सीमेंट सेक्टर है, वैसे तो ओवरऑल मार्केट पे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, स्पेशली उन स्टॉक्स पे जो कि हाईली लेवरेज वाले हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, ये भी एक पॉजिटिव साबित हुआ, और ये हमने आपको पहले ही बता दिया था कि अगले साल में बहुत पॉजिटिव चीजें हैं। बहरहाल, इसके अलावा अगर वर्ल्ड इंडेक्सेस को देखते हैं तो कमोडिटीज की मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं। तो क्रूड ऑयल के अंदर स्लाइड गिरावट आई है, 81 पैसे नेगेटिव है, $73.30 के पास। जहां गोल्ड इस वक्त $5.30 नेगेटिव है। वर्ल्ड इंडेक्सेस को देखते हैं तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आज 371 पॉइंट प्लस रही, जहां यूरोपियन मार्केट्स के अंदर हम मोस्टली सेलिंग एक्टिविटीज होते हुए देख रहे हैं। तो बहरहाल, ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। डॉलर को देखा जाए तो डॉलर आपका काफी स्टेबल है, मुस्तकिल गिरते ही जा रहा है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव साइन है आपकी इकोनॉमी के लिए। तो बहरहाल, ये हो जाता है कुछ आज की मार्केट के हवाले से। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है वो मार्केट कैसी परफॉर्म कर सकती है। वॉल्यूम्स को देखते हैं, स्लाइड कम है, स्पेशली अगर मैं लास्ट डे से कंपेयर करता हूं तो स्लाइटली कम वॉल्यूम लगे हैं। ओवरऑल देखते हैं अगर हम, तो मार्केट ने 2 दिनों में कितना रिकवर किया। मैं अगर कल के लो से कैलकुलेट करता हूं तो ऑलमोस्ट 4000 पॉइंट्स मार्केट ने रिकवर किया, 4000 से 8 पॉइंट्स कम, ठीक है ना। लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4000 पॉइंट मार्केट ने सिर्फ 2 सेशन में कवर किया, जो कि एक हाईली पॉजिटिव चीज है। इवन मैं वीकली बेसिस पे दिखाऊं, अब मार्केट वीकली बेसिस पे आपकी पॉजिटिव हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके की कैंडल बनी है, इतना एक मार्केट ने एक शार्प लो लगाने के बाद किस तरीके की रिकवरी आई है मार्केट में। ये एक हाईली पॉजिटिव साइन हो जाता है। अब कल जो है आपका लास्ट डे है इस वीक का, और इस ईयर का, मतलब मंथ क्लोजिंग भी है, ईयर क्लोजिंग, वीक क्लोजिंग, सब कुछ जो है वो जो है वो कल के ऊपर है, फ्यूचर क्लोजिंग। तो ओवरऑल कल का जो दिन है वो लास्ट डे ऑफ दिस ईयर होने वाला है। अच्छा, यूजुअली हमने क्या देखा है,
यूजुअली हमने ये देखा है जो आपका पहला दिन होता है साल का, जो कि इस केस में मंडे का दिन रहेगा, उसमें यूजुअली मार्केट जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म करती है। तो लोग क्या करते हैं कि जो लास्ट ये होता है ना ईयर का, उसमें बाइंग कर लेते हैं और पहले दिन में उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो बहरहाल अब मैं ये बात कल बताऊं तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। बहरहाल लेकिन ये तो बहरहाल वही बात बता रहा हूँ मैं, जो एक चांसेस की बात है ना, हिस्ट्री में हमने यही होते हुए देखा है कि मार्केट का जो पहला दिन होता है साल का वो यूजुअली पॉजिटिव होता है, जो कि आपका 200 पॉइंट से हो सकता है 1500 2000 पॉइंट तक भी प्लस हो सकता है। तो बहरहाल ये एक मार्केट की हिस्ट्री रही है, जो कि पहले से बताऊं तो फायदा है ना। तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया। तो जो जाहिर सी बात है, अगर मंडे को मार्केट पॉजिटिव होगी तो फिर उसकी बाइंग आपको फ्राइडे से ही करनी पड़ेगी। एनीवेज वॉल्यूम्स बड़े ज़बरदस्त लगे हैं मार्केट में इस मंथ में, स्पेशली रिकॉर्ड वॉल्यूम है, स्पेशली डेकेड के मल्टी ईयर हाई के रिकॉर्ड मंथली वॉल्यूम्स हमने मार्केट में लगते हुए देखे हैं। एनीवेज मैं आ जाता हूँ शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से। तो मंथली हिसाब से चले मैं ये देख रहा था, अभी मंथ वाइज मार्केट जो है 1520 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव है, लेकिन मार्केट की एवरेज निकाली जाए, मार्केट का प्लस बेसिकली जो मार्केट का हाई और मार्केट का लो, ठीक है ना, इनको अगर मैं ऐड करूं और फिर डिवाइड बाई 2 करूं तो हमारे पास आ जाएगा एवरेज। तो यहाँ पे एक इंडिकेटर भी आप लगा सकते हैं एवरेज प्राइस से, उसका भी आपको अंदाजा हो जाएगा। तो एवरेज जो है मार्केट का वो है 62,143 मंथली वाइज, ये मार्केट की एवरेज क्लोजिंग बनती है। एनीवेज देखिए, इसका भी एक मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ। कॉन्सेप्ट ये होता है, ये मैं टेक्निकल एनालिसिस के बता रहा हूँ, ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस का हिस्सा है, ऑल्दो मैं इसको इतना ज़्यादा वो यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन एक इंफॉर्मेशन चीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत पहले की वीडियोस में मैं इसको डिस्कस करता था कि मार्केट का जो एवरेज होता है ना, इसको कहते हैं पिवट। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है ना तो कहा ये जाता है कि मार्केट इज एन, जो ये ट्रेंड है मार्केट का वो अप है। इसी तरीके से अगर मार्केट अपने एवरेज से नीचे बंद हो तो ये कहा जाता है कि ये नेगेटिव है मार्केट। इसी तरीके से ये जो पिवट होता है ना, मतलब एवरेज प्राइस, ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता है। एनीवेज 62,143 कल के लिए एक एवरेज पॉइंट है बेसिकली, इस वीक का भी, इस मंथ का सॉरी। तो इसके ऊपर क्लोज होना डेफिनेटली एक अच्छा साइन होगा, ठीक है ना। स्टिल बहुत ही जबरदस्त साइन है, लेकिन एक ठीक है, एक अच्छा साइन होगा। एनीवेज मैं आ जाता हूँ अब शॉर्ट ग्राफ पे। अब हम शॉर्ट ग्राफ की थोड़ी सी एनालिसिस कर लेते हैं। मैं एवरेज प्राइस को इधर से डिलीट मार देता हूँ। एनीवेज अगर हम आज मार्केट को देखेंगे तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, मार्केट ने एक आउटस्टैंडिंग रिकवरी की। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी गिरावट के बाद मार्केट में अंदर रिकवरी भी ऐसी आनी थी, क्योंकि आपको पहले भी बताया था आरएसआई भी बुलिश डाइवर्जन शो कर रहा है। एनीवेज अभी अगर मैं बात करता हूँ तो अब जाहिर सी बात है मार्केट इतनी बढ़ गई। आज का अगर आप आज का हाई देखेंगे तो आज मार्केट 1887 पॉइंट तक पॉजिटिव गई, लेकिन एट द एंड क्लोजिंग कितनी है, तकरीबन 1200 पॉइंट, ठीक है ना, एक हम राउंड राउंड कर रहे हैं। तो अराउंड मार्केट जो है वो 700 पॉइंट नीचे आकर बन रही, मतलब मार्केट के अंदर 700 पॉइंट की हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग आई। अब जाहिर सी बात है अगर मार्केट 4000 पॉइंट बढ़ जाएगी, वो भी नॉन स्टॉप, ठीक है ना, हाँ ब्रेक आना ठीक है, लेकिन कोई करेक्शन ना आए बीच में, तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे मार्केट के अंदर एग्जॉशन आएगी। इवन मैं अगर बात करूं, ये जहां से आज मार्केट रिजेक्ट हुई है, ये खुद एक अपने आप में एक इंपॉर्टेंट लेवल। आप ये देखिए कि द पास मार्केट ने इसी लेवल से कैसी रेजिस्टेंस ली है। मैं रिसेंट बात करूं 21 दिसंबर को, आप देख रहे हैं 21 दिसंबर, उससे पहले भी अगर आप देखें तो ये वो लेवल था जहां मार्केट के अंदर थोड़े वॉल्यूम्स आते थे, जहां मार्केट का ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था। मैंने ये एक रेक्टेंगल के थ्रू इसको शो करने की कोशिश की, आप ये देख सकते हैं किस तरीके का यहाँ पे ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अब जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एक तो मार्केट ने ट्रेवल किया, 4000 पॉइंट का मार्केट ने रैली की, अब 4000 पॉइंट पे भी जाकर एक हाईली इंपॉर्टेंट लेवल के पास आई है। अब जाहिर सी बात है, अब इतना इंपॉर्टेंट लेवल, रैली भी इतनी ज्यादा कर चुकी है मार्केट, तो रुकना तो बनता है। मैं नहीं कह रहा यहाँ से गिरे, लेकिन रुकना तो मार्केट का बनता था और वो आज रुकी भी मार्केट। एनीवेज आपको याद होगा मैंने एक बात हमेशा करता था कि अगर मार्केट अपने 23% के रेशियो से ऊपर है तो मार्केट सेफ है। बहरहाल अभी मैं इन चीजों को ज्यादा मिक्सअप नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये बता देता हूँ इस वक्त जो मार्केट का इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बन रहा है वो 61,800 से लेकर 750 का एरिया बन रहा है। इसी लेवल को एज एन इंट्राडे स्टॉप लॉस की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्या लेवल, 61,800 से 750 को। मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, एटलीस्ट साइडलाइन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म जो पोजीशंस बनी हुई उनको स्क्वायर अप कर लेना चाहिए और वेट करनी चाहिए डिप की, ठीक है ना। तो सेल भी मैं हमेशा कहता हूँ स्टॉप लॉस के साथ ही किया जाना चाहिए। एनीवेज इस लेवल के बाद जो अगला आपका इंपॉर्टेंट लेवल मौजूद है, सपोर्ट लेवल, वो 61,400, और उसके बाद जो अगला आपका लेवल आ जाता है वो
100 का आ जाता है, 161,100 से 150 का। तो सपोर्ट लेवल क्या है, 61,750 पे 61,450 और पे 61,150। ये आपके लिए सपोर्ट लेवल रहेंगे कल के दिन के लिए। रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल मौजूद है 62,000, जो 500 का लेवल है ये मार्केट का इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद जो मेजर लेवल आ जाता है मार्केट का वो हो जाता है 63,000 का लेवल। ये मार्केट के लिए जो 62,800 से 63,000 है, ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है कल के लिए, ठीक है ना। और उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है मार्केट का वो है 63,300 फॉलोड बाय 63,500। तो बहरहाल ये लेवल्स है मार्केट के लिए कल के दिन के लिए। ओवरऑल अगर मैं अपना कमेंट दूं मार्केट के हवाले से तो मार्केट की आज ही जैसे मूवमेंट थी वो बड़ी जबरदस्त थी। बहुत अच्छी रिकवरी मार्केट ने हमें इन चंद दिनों में दिखाई है। तो उम्मीद यही कर सकते हैं क्योंकि नो डाउट मार्केट की क्लोजिंग अच्छी आई है, स्टिल अच्छी आई है। नो डाउट हाई साइड से थोड़ी प्रॉफिटिंग आई है लेकिन स्टिल बेहतर क्लोजिंग है। स्टॉप लॉस आपका रहना चाहिए और तेजी कंटिन्यू करनी चाहिए। और वही बात है, हाई साइड पे जाती है तो मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग भी करनी चाहिए। जैसे आज हमने देखा कुछ आइटम जो है वो चलते रहे, कुछ आइटम के अंदर प्रॉफिट टेकिंग आई, मतलब आइटम टू आइटम मार्केट अपने आप को करेक्ट भी कर रही थी और एट द एंड पे हमने इंडेक्स को भी करेक्ट होते हुए देखा। तो कोशिश क्या होनी चाहिए कि नो डाउट आपकी मार्केट अभी भी अच्छी है लेकिन स्टॉप लॉस जरूरी है 61,800 या 750, ठीक है। मार्केट अगर इसके नीचे ट्रेड एंड सस्टेन करती है तो डेफिनेटली एक थ्रेट होगी मार्केट के लिए। वही बात है, बियरिश नहीं हो जाएगी एकदम, बियरिश 61,000 के नीचे होगी लेकिन इंट्राडे में थोड़ा प्रेशर आ सकता है, ठीक है ना। तो सेल भी करें ना, 61,700 800 तोड़ दिया, 750 तोड़ दिया, आप बेच दें, ठीक है ना, ताकि आप नीचे उसी माल को रीएक्यूमुलेट कर सके। बहुत बहुत क्या होगा, यहाँ से मार्केट आपने बेचा और बढ़ जाएगी, 62,000 हो जाएगी, उधर फिर बाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। 100-200 पॉइंट का रिस्क जो है वो आप जरूर ले लीजिएगा। लेकिन अगर मकसद ये कि अगर आपने ये 100-200 पॉइंट का रिस्क नहीं लिया ना, मार्केट के अंदर बड़ी गिरावट अगर आ गई तो आप फंस जाएंगे। तो स्टॉप लॉस बड़ी इंपॉर्टेंट है। नो डाउट मार्केट बहुत ही अच्छी है और मार्केट का कल है भी ईयर एंड, उम्मीद हम यही करते हैं कि मार्केट जो है वो आपकी एक अच्छी क्लोजिंग देगी। लास्ट ईयर भी बात करते हैं तो लास्ट ईयर भी जो इंडेक्स का जो लास्ट डे था उस दिन मार्केट 1 पॉइंट तकरीबन 1.7% ऊपर थी, जो कि अगर आप करंट इंडेक्स को कैलकुलेट करते हैं तो ये अराउंड 800 पॉइंट बन जाता है। इसी तरीके से मैं उससे एक साल और पीछे चला जाऊं तो आपको ये देखने का मिलेगा जो लास्ट डे था मार्केट का उसमें मार्केट आधा परसेंट प्लस है और फिर डेफिनेटली फर्स्ट ईयर तो मोस्टली हम पॉजिटिव ही देखते हैं। इसी तरीके से मैं और भी पीछे चला जाऊं, लास्ट डे देखूं 2020 का बेसिकली, तो लास्ट डे आप देखेंगे 2020 का तो वो भी जो है आपका तकरीबन स्लाइटली पॉजिटिव था, लेकिन पॉजिटिव था, मकसद ये कहने का। तो बहरहाल ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट डे और पहला दिन क्योंकि पॉजिटिव यूजुअली रहा है, ठीक है। अब वही वन सेकेंड में बात कहूँ, यूजुअली का मतलब ये नहीं कि इस बार भी हुई, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे टेक्निकल एनालिसिस हम करते ही इसलिए ताकि हम जो विनिंग के ऑड्स है उसको बढ़ा सकें। तो एनीवेज सीइंग दिस फैक्ट यही लगता है कि यहाँ से मार्केट 63 से 64,000 मूव कर सकती है, 63 से 64,000 इन कमिंग डेज मूव कर सकती है। लेकिन वही बात है, स्टॉप लॉस जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। तो ओवरऑल मार्केट बेहतर लगती है लेकिन स्टॉप लॉस आपने डेफिनेटली इग्नोर नहीं करना है। अब अगर एनालिसिस कर लेते हैं तो सबसे पहले मैं एनालाइज कर लेता हूँ GHNI को, ठीक है। GHNI के हाल से बात की जाए तो GHNI ने एक ज़बरदस्त तेज़ी की, कहाँ से की, वो स्टार्ट की इसने 31 अगस्त को जब इसने एक लो लगाया था 85 रुपीज़ 50 पैसा का। इसने कहाँ तक तेज़ी की, इसने तेज़ी की तकरीबन 199 रुपीज़ 80 पैसा, ऑलमोस्ट 200 रुपये से ये घूमा। और कहाँ तक घूमा इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। वो अभी घूमा तकरीबन 148 तक का। तो हमने देखा रिसेंटली एक बड़ी रैली करने के बाद इसके अंदर एक ज़बरदस्त वाली जो है वो प्रॉफिट टेकिंग भी है और एक अच्छे सपोर्ट लेवल से ये जो है हमें बाउंस बैक होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल ये एक अप ट्रेंड वाला स्टॉक है, मतलब जाहिर सी बात है ये न्यू हाइज ही दिखा रहा है और इसने एक रिसेंटली बहुत बड़ी रैली की थी और उसके अगेंस्ट इसने एक अच्छी खासी अपने आप को करेक्ट कर लिया है। अभी मैं इसको शॉर्ट ग्राफ को दिखाऊं तो शॉर्ट ग्राफ में आप लोग को यही देखने को मिलेगा कि ये जब स्पेशली जब इसने 200 का हाई लगाया था उसके बाद जो है 199 रुपीज़ 80 पैसा बेसिकली, उसके बाद ये एक लोअर लोज के सिलसिले में था और लोअर हाइस के सिलसिले में था जो कि डाउन ट्रेंड हो जाता है। तो ये जो स्विंग ट्रेंड था, स्विंग जो इसका ट्रेंड था वो आ चुका था डाउन ट्रेंड पे। अब अगर बात की जाए तो इसने रिसेंटली एक डबल बॉटम मारा है, ठीक है। 148 रुपीज़ के पास जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मौजूद है उसके पास इसने एक डबल बॉटम मारा है। प्राइस एक्शन वाइज भी एक इंपॉर्टेंट लेवल
बन जाता है। तो इसने एक डबल बॉटम मारा और अब जो है ये एक अपने इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के पास चल रहा है, 168 के पास ये बन जाता है। इसी लेवल से अब इस वक्त ये रेजिस्टेंस ले रहा है और बेसिकली इसका नेक लाइन भी हो जाता है, ठीक है ना। जो ये डबल बॉटम का ये जो पैटर्न है उसका जो नेक लाइन है वो भी 168 ही बनता है और फिबोनाची वाइज भी ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। तो जैसे इंशाल्लाह ये इसको ब्रेक करेगा, इसका जो ट्रेंड हो जाएगा वो एक हायर हाई के उसमें बदल जाएगा और फिर इसका अगला लेवल आएगा 173.50 से 174 का पहला लेवल होगा और फॉलोड बाय 180 और फिर 180 के ऊपर इसके अंदर न्यू तेजी होगी, ठीक है। सपोर्ट लेवल्स में 160 का एक अच्छा लेवल है, जब तक इसके ऊपर है सेफ है। मेरे नज़दीक 160 का ही स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये बेसिकली सिर्फ एनालिसिस थी जीएचएनआई की, स्पेशली उनके लिए जिनके पास ये मौजूद है। तो 160 एक अच्छा स्टॉप लॉस इसके लिए रह सकता है, ठीक है। वैसे 160 के नीचे भी इतना बियरिश नहीं होगा, लेकिन इंट्राडे में मजीद करेक्ट हो जाएगा, तो वो बेचे जो नीचे ले सकते हैं। मेन जो इसने अपना बॉटम लगा लिया ना 148 का है, तो अब ये जब तक 148 के ऊपर है ये स्विंग बेसिस पे आपका पॉजिटिव है, ये स्टॉक आपका काफी पॉजिटिव है। अगले स्टॉक की अगर मैं बात कर लेता हूँ, फौजी सीमेंट हो जाता है। रिसेंटली फौजी सीमेंट ने भी एक बहुत लंबी तेजी की, चले मैं इसको दिखाई देता हूँ आप लोगों को। तो इसने ये तेजी की थी अराउंड बन जाता है ये आपका लेवल तकरीबन 10 रुपए के लेवल से, 10 साढ़े 10 से इसने रैली स्टार्ट की, कहाँ तक की 21 रुपए 18 पैसे, मोर मतलब 100% का इसने गेन दिखाया। अब जाहिर है जो स्टॉक इतना चलेगा तो उसके अगेंस्ट कुछ गिरावट भी आएगी। हमने देखा जब इसने हाई लगाया 21 रुपए और तकरीबन 20 पैसे का, तो उसके अंदर गिरावट आई और इसने तकरीबन 16 रुपए और तकरीबन 60 पैसे के लेवल के पास ये आया। अब उस लेवल से इसके अंदर हमने वंस अगेन रिकवरी देखी, स्पेशली जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि इंटरेस्ट रेट के भी चक्कर है, जिस वजह से भी आपका ये जो सीमेंट सेक्टर है वो काफ़ी आपका अट्रैक्टिव नज़र आता है। एनीवेज अब वही बात हो जाती है कि इसने भी 16.60 से नॉन स्टॉप तेजी की और आज इसने हाई लगाया 19 रुपए का। अब जाहिर सी बात है ये भी इतना नॉन स्टॉप चला तो कहीं ना कहीं आकर तो ये रुकेगा और हम यही देख रहे हैं जैसे केसी 100 इंडेक्स का चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया था कि वो अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास जाकर रुका है। इसी तरीके से जो आपका फौजी सीमेंट है वो भी अपने इंपॉर्टेंट लेवल के पास आकर इस वक्त रुक चुका है। गुड थिंग ये है कि इसके अंदर एकदम कोई सेलिंग प्रेशर नहीं आ रही, ये बहुत अच्छी चीज है। फिबोनाची वाइज भी द इंपॉर्टेंट लेवल लाई करता है जो कि एक्जैक्टली 19 रुपए का लेवल है। तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं अगर ये 19 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से ये साढ़े 19 रुपए से लेकर 20 रुपए इवन उसके ऊपर भी मजीद ये वंस अगेन जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही बात है 20 रुपए के पास का जो लेवल होगा 19 रुपए 80 पैसे 20 रुपए, वो इसके लिए एक भारी लेवल होगा। एनीवेज एक अच्छा स्टॉक है, ब्रेकआउट के ऊपर इसके अंदर अच्छी ट्रेड बन सकती है। इवन जो अभी भी चांस लेना चाहता है वो उसको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है और स्टॉप लॉस के साथ चांस लिया जा सकता है, चाहे तो वो साढ़े 18 का स्टॉप लॉस ले ले, 20 या 30 पैसे का स्टॉप लॉस ले ले, लेकिन आवरली बेसिस पे क्लोजिंग हो उसकी, ठीक है, लेकर काम किया जा सकता है। तो ये फौजी इंस्ट्रूमेंट के हवाले से हो गया। उसके अलावा मुख्तलिफ स्टॉक वाइज भी न्यूज़ चलती रहती है, जैसे कल टॉम सीएल की आई थी तो उसके वजह से टॉम सीएल ने परफॉर्म किया। आज कुछ टीपीएलपी के हवाले से कुछ न्यूज़ चल रही है, तो टीपीएलपी बहरहाल बहुत अच्छा क्लोज रहा है। उम्मीद ये कल भी ये 13.80 से 14 रुपए 20 पैसे तक भी मूव कर सकते हैं, बेसिकली 13.75 से 14.20 तक ये मूवमेंट दिखा सकता है। तो ओवरऑल मार्केट आपकी काफ़ी अच्छी है, स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए और मार्केट ऐसी कि चांस लेना तो बनता है। अब नो डाउट मार्केट 4000 पॉइंट बढ़ गई तो इसलिए भी मैं कह रहा हूँ खाली एहतियात ज़रूरी है, वरना नो डाउट मार्केट आपकी बहुत ज़बरदस्त है। पहले भी हमने 20,000 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेज़ी देखी ही है, तो ये तो नहीं कहा जा सकता भाई मार्केट गिरेगी गिरेगी। तो वैसे मार्केट अच्छी है, टेक्निकली भी अच्छी है, 63 से 64,000 लगती है यहाँ पे, लेकिन स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। तो बहरहाल इसी के साथ मैं भी इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम, PSX एनालिसिस से।